हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये अभी ये सुबह बच्चों स्कूल चले गए हैं और ये ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद आज मैंने सोचा आपको किचन साफ़ करके बता दूं कि किचन साफ़ करना और बर्तन साफ़ करने के लिए तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जितना खाना मेरा बचा था तो मैंने सारे खाने को पलट दिया। खाना बहुत नहीं बचा था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा बचा था, क्योंकि मैं इतना बनाती हूँ कि इनके मॉर्निंग का लंच और टिफ़िन के लिए हो जाए बस। और उसके बाद जो खाना थोड़ा बहुत बचा उसको मैंने रख दिया। और फिर मैंने क्या किया, एक टब में पानी ले लिया और टब में भी मैंने थोड़ा सा निरमा को घोल लिया था। निरमा घोल लीजिए या विम घोल लीजिए, जो भी आपको लगे वो कर लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा आप गैस को फुला दीजिए, पानी डाल दीजिए तो वो हल्के से अच्छे से फूल जाएगा। और उसका जो भी है जूठापन उसको निकाल लीजिए। और उसके बाद फिर आप अलग से विम डालिए उसमें। और जो भी उसमें गंदगी लगी होगी, चिकना वगैरह होगा, तो कपड़े से उसको आप अच्छे से रगड़ रगड़ करके साफ़ कर दीजिए। तो आपकी गैस बहुत अच्छी चमचमाने लगेगी। मेरी ये ओल्ड गैस हो चुकी, मेरा जो चूल्हा है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। मैंने उसको बहुत टाइम पहले लिया था, तो ये मेरा कोई कंपनी का नहीं था, सिंपल गैस था। तो उस समय हम लोग ने ले लिया था। लेकिन अब अपने गैस में करेंगे, चूल्हे में साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, बहुत ही बिल्कुल शाइनिंग करने लगता है। तो बस इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और जितना भी मेरे खाने वगैरह रखे हैं जो साइड साइड में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े पे विम लगा हुआ है तो उससे मैं सारे चीज़ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्या है ना, एक टाइम आप अच्छे से विम से या साबुन से साफ़ कर लीजिए तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। आपका टाइल्स बिल्कुल शाइन करने लगता है और प्लस गैस भी शाइन करने लगती है। और क्या होता है ना कि अक्सर अपन खाना तेल में बनाते रहते हैं तो कहीं ना कुछ चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दीवार में अक्सर दाल सब्जी के छींटे पड़ते रहते हैं, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं सारे बर्तन को निकाल देती हूँ और निकालने के बाद थोड़ा पानी डाल करके फुला देती हूँ। और फिर मैंने टब साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं वन बाय वन करके सारे बर्तन साफ़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे गैस का जो स्टैंड उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, चूल्हे का स्टैंड जो है उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। और फिर मैं जले बर्तन और छुट्टे बर्तन को दोनों को मैं साफ़ करूँगी। मेरे सारे बर्तन मंज गए हैं और मैं उसको अब धुल लूँगी। तो मैं सारे बर्तन को धुल ले रही हूँ। तो जो बर्तन स्टैंड में रखने वाले हैं तो थोड़े बहुत मैं उसी समय, जैसे प्लेट थाली वगैरह, मैं स्टैंड में रख दे रही हूँ। और कुछ बर्तन टोकनी पे रखूँगी और कुछ मैं अभी यहीं पे रख दे रही हूँ। तो मेरे सारे बर्तन देखिए हो गए हैं, धुल गए हैं और बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया है। कढ़ाई वगैरह सब बहुत अच्छे से साफ़ किया है। और जो यहाँ पे देखिए साइड में गंदा है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। यानी डेली साफ़ कर लो तो ज़्यादा गंदगी जमने को नहीं मिल पाती है।
और अगर कभी कभी साफ़ करोगे तो फिर गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं टाइल्स वगैरह डेली ही साफ़ कर लेती हूँ, 2 टाइम नहीं करती हूँ तो 1 टाइम तो कर ही लेती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ गंदगी ज़्यादा नहीं आपको दिखेगी। मैं सारा काम अकेले ही मैनेज करती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मेरे साथ हेल्प कराता है, मैं सारा चीज़ अकेले करती हूँ। तो देखिए मैं ये अच्छे से कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं बर्तन को सेट कर दूँगी। इसीलिए मैं बर्तन स्टैंड है ना यहाँ बर्तन धुलने के ऊपर लगवाई हूँ, जिससे बर्तन को रखने में प्रॉब्लम ना हो और मतलब वेट ना हो कि बर्तन का पानी सूख जाए तब बर्तन रखें। स्टैंड में पलटा करके रख देंगे बर्तन तो ये अपने आप पानी सूख जाता है। और बगल में जो डिब्बे टंगे हुए हैं ना, तो उसमें मैंने जूने हैं ना भगवान के बर्तन धुलने के लिए रखे हैं, उसमें अलग से मैं रखती हूँ भगवान के बर्तन धुलने के लिए, या कभी व्रत उपवास रहते हैं तो उसके लिए नए जूने, तो उसको मैंने रख दिया है। तो वो मेरे डेली वाले जूने से मिक्स नहीं हो पाता है, तो सही रहता है कि व्रत उपवास में भी अच्छे से रहो, सही से करो। और यहाँ पे देखिए डिब्बे रखे हैं, तो डिब्बे को पोंछ करके मैं रख देती हूँ। तो नीचे कुछ पन्नियाँ रखी हैं, थोड़े थोड़े सामान जिसमें रखी हैं, तो उसको मैं इसी पे रखे रहने दूँगी, क्योंकि ना फिर बाद में भूल जाता है कि सामान क्या है क्या नहीं है। जैसे छोटे मोटे थोड़े बहुत नमक वगैरह हैं, नमक हो गया, कुछ क्यूमन सीड, जीरे वगैरह कुछ होगा, छोटी मोटी सामान जो थोड़े से बचते हैं, जो अपन जब कहीं पे रख देते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसी पे रख देती हूँ कि ध्यान रहे कि इसमें यहीं पे रखा हुआ है और किचन में यूज हो जाए। तो ये मैंने सारे डिब्बे निकाल लिए हैं और सारे डिब्बों को पोंछ करके मैं बड़े बड़े डिब्बे ऊपर रख दूँगी और छोटे छोटे डिब्बे नीचे रख दूँगी। तो मैं इस स्टैंड में मैं जो डेली यूज होते हैं सामान उसी को कर रखती हूँ, जो किचन में झटपट मिल जाएं, क्योंकि फिर कहीं पे भी रख दो ना तो फिर मिलते नहीं हैं, और हमारे घर में रैक अलमारियाँ नहीं हैं बिल्कुल, तो इसी में मैनेज करना पड़ता है ताकि कुछ तुरंत का तुरंत मिल जाए। जब कोई भी चीज़ बनाना होता है तो तुरंत हर चीज़ की नीड होती है, तो वो मिल जाए। तो इसीलिए ये वाला रैक मैं यहीं पे रखती हूँ, और नीचे जगह नहीं है रखने की, तो इसीलिए मैं उसको ऊपर रखती हूँ। और कोई अलमारी रैक भी नहीं है कि सारे डिब्बे मैं उस पर रख दूँ, तो बस इसी पे रख करके अभी मैं इसको सारे डिब्बों को पोंछूँगी और रखूँगी। मेरा कैमरा हिल रहा था थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए देख कर के उसको सेट करने लगी। तो ये देखिए मैं सारे हफ्ते में, वीक में मैं इसको साफ़ कर देती हूँ कपड़े से और इसको सेट कर देती हूँ, समझ में भी आ जाता है। ये डेली यूज़ वाले हैं, इसमें जैसे शक्कर, चाय पत्ती, नमक, गरम मसाले, भुना जीरा, ब्लैक पेपर, चैली पत्ते, अमचूर, ये सब चीज़ है। जितने सारे मसाले, छोले मटर मसाले, राजमा मसाले, पनीर मसाले, जितनी प्रकार की सब्जियां होती हैं, राइस होते हैं, सारे मसाले मेरे पास हैं। तो सभी मसाले को मैं डिब्बे पे रखती हूँ। तो कुछ पैकेटें दिख रही हैं, तो कुछ ओपन भी हैं, तो रख दी। नीचे सूप वगैरह रखे हुए हैं, जब ध्यान रहता है ताकि बना दूँ। तो मैंने ये देखिए इसको सेट कर लिया। तो ये ना मेरा पूरा किचन ही देखिए सेट हो गया है। तो छोटी सी किचन में बिना अलमारी के आप भी ऐसे सेट करिएगा, जो सब अवेलेबल आपको मिल जाए। और देखिए पूरा खाना वगैरह सब सेट हो गया है और मेरा किचन साफ़ हो गया है। बाय बाय, टेक केयर।